आपको पता है कराची में बंगाली अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ वो लोग तरक्की नहीं कर पा रहे। वाई? उनका एनआईसी नहीं बन रहा। बिल्कुल। पता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, खाते पीते रहें। आज की हमारी वीडियो है आज की हमारी वीडियो है वॉइस ऑफ नागालैंड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है वॉइस ऑफ नागालैंड एज वन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मोस्ट रिक्वेस्टेड, मोस्ट सजेस्टेड वीडियो। देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या खास है जो आप लोग चाहते हैं। अब बताइए। वॉइस ऑफ नागालैंड। Presents as Charles Presents, director as editor सब लोग पुराने रवाज होते हैं। अच्छा आपने शुरू से देखा भी ऐसे ही कबीले होते हैं, ट्राइबल। इनकी कुछ मतलब गेम होते हैं, इनके कुछ कॉम्पिटिशन
তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। আমি নেপালি সিরা উচালি ও जिया तू बिना जिया तू हजार सा तनी नाच के तनी गावी के मत बहलाव रे भैया Sang ti bom so ya yang bom se e yang bom le o liang bom so 熬过自己自熬过过自己难过自己自了经得下地一眼泪经得的那点起吧बहुत ही आला। जी, तो ये थी वॉइस ऑफ नागालैंड। बहुत टाइम से हमारे बहुत सारे भाई इसको सजेस्ट कर रहे थे, आज हमने इस पे दिया। आपको समझ आया क्यों सजेस्ट? मैं थोड़ा सा समझ में आ गया क्या मैसेज है कि नागालैंड में, इंडिया के इस एरिया में कितनी कम्युनिटीज़ रहती हैं, कितने लोग मिलके, कितनी लोग इस तरह के एक साथ एक जगह पे रहते हैं, डिफरेंट जिसमें डिफरेंट नेपाली भी हैं, डिफरेंट बाकी कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सारे के सारे क्या हैं, एक ही इंसान है। एक इंसान है, बिल्कुल। सब में इंसानियत है और सब मिलकर रहते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में मुझे लगा इसमें सिर्फ इंडिया भी नहीं है, ये नागालैंड ये सिर्फ इंडिया में भी नहीं है, क्योंकि नेपाल इंडिया से बाहर है। नेपाली भी रहते हैं, बिहारी भी रहते हैं, बंगाली भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। तो इस खित्ते में उनका कहने का मतलब है कि इस खित्ते में सभी एक साथ हैं, सभी एक साथ। और पता नहीं कितनी अच्छा, बंगाली, बिहारी, मुस्लिम्स, वही आप देख रहे हैं। तो एक यूनिटी का एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी, राजस्थानी यूनिटी की कि टोटल। और कई तो मेरे ख्याल में अभी ये बता भी नहीं पाए होंगे, मेरे ख्याल में। पता नहीं, और भी खित्ता, मुझे लग रहा है ये नागालैंड बहुत बड़ा खित्ता होगा, जितना कवर कर पाए। मुझे लगता है कि इसी म्यूजिक वीडियो के थ्रू यही मैसेज देना चाहते थे कि पीस, यूनिटी और इत्तेहाद।
एक साथ सब रह रहे हैं जिस तरह से, कमाल की वीडियो, बहुत ज़बरदस्त और बड़े खूबसूरत फेसेस। और ये शायद वहाँ के सिंगर्स होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बड़ी खूबसूरत वॉइसेस थी। ऐसे किसी को खड़ा, म्यूजिक वीडियो था। हाँ ना, मैं कह रहा हूँ ऐसे किसी को खड़ा करके नहीं सिंग करवाया होगा, प्रॉपर वहाँ के ये सिंगर्स हैं जो इतनी खूबसूरती से एक चीज़ को गा रहे हैं। अच्छा, मुझे जहाँ तक लग रहा है गेटअप भी है इनके, राजस्थानी, ये इनके कल्चर देखें रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ, जो जिस उसका है तो उसको उस तरह का गेटअप दिया गया है, तो उससे खूबसूरती, कल्चर इनहेंस हो गया। हाँ। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी मामूली सी चीज़ है वो, बल्कि मामूली सी क्या है, जिस चीज़ की मुझे इस वीडियो में कमी महसूस हुई, आप बताएं। किस चीज़ की कमी महसूस हुई? साथ में ट्रांसलेट होती जो वो कह रहे हैं, साथ में इंग्लिश, थोड़ा इंग्लिश के वर्ड जो है ना, इंग्लिश के वर्ड आते नीचे लिखा हुआ, यानी कि वो होते हैं ना सबटाइटल, जैसे हमने उसमें देखा था थैंक यू इंडिया में। उससे थोड़ा सा होता है कि ये जो कह रहे हैं तो हाँ, हम थोड़ा उससे अंडरस्टैंड होते हैं। नहीं, बीच में मुझे लगा थोड़ा सा नाम आ रहे थे, नहीं हिंदी था, लेकिन इंग्लिश में आता ना तो उसके मीनिंग्स आते, तो वर्ड टू वर्ड पता चलता, वर्ड टू वर्ड पता चलता है, और पूरा सॉन्ग का पता चलता है कि एक शख्स क्या कर रहा है, कुछ गेट कर पाए, कुछ समझ पाए, कुछ नहीं अंडरस्टैंड कर पाए। तो इस तरह से थोड़ा सा, और पूरी दुनिया के लिए एक समझ में आने जाने में, चाइनीज़ होते, अमेरिकन होते, रशियन होते, सब समझ जाते हैं। देखो वीडियो तो देख ली, उनका तरीका अंदाज भी देख लिया, गेटअप भी देख लिया, अब वो जो कह रहे हैं उस थोड़ा सा और वाज़े हो जाता। तो इसमें थोड़ा सा ये इस तरह की कुछ चीज़ें हों जो एक अलग लैंग्वेज में हो, तो उसकी ट्रांसलेट अगर हिंदी में होती है तो इंडिया में इंग्लिश में होती है, तो उससे ये होता है कि मैं कहता हूँ तकरीबन हर शख्स ही समझ जाता है इंग्लिश। ऐसी एक इंग्लिश है, इंटरनेशनल लैंग्वेज ऐसी है जो पाकिस्तान में, इंडिया में, हाँ वो एक अलग बात है कि मैं थोड़ी कम समझता हूँ, पता। अच्छा मैं समझ लेता हूँ इंग्लिश, लेकिन ये कि थोड़ा सा ना, आप समझ लेते बड़ी बात नहीं, आपकी हम समझ लेते हैं ये बड़ी बात है। हाँ, मैं कह रहा हूँ हम ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि आपकी बोली भी समझ पाते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त, ये तो आपका टैलेंट है कि आप मेरी थैंक यू बनता है। हाँ, लेकिन मैं जो ना इस तरह की बोलता हूँ कि समझदार ही समझता है, मतलब मेरा जो बोलना होता है थोड़ा अधूरा सा होता है, तो समझदार समझ। खैर बहरहाल, और रहूँगी। आपको पता है कराची में बंगाली अच्छी खासी तादाद में रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ वो लोग तरक्की नहीं कर पा रहे। वाह, उनका एनआईसी नहीं बन रहा। बिल्कुल पता है मुझे, बहुत बड़े मतलब अमाउंट, अच्छे खासे अमाउंट उनसे लिए जा रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख, उसके बाद उनको एनआईसी दिया जा रहा है। वो भी कभी कौन, मतलब रिजेक्टेड हो सकता है, कभी वो भी कौन देगा, जो थोड़ा सा पैसे वाला होगा, 1.5 लाख रुपए। बंगाली गरीब है। अच्छा, वो बंगाली कौन से वाले हैं? ये बंगाली जो यहीं पे पैदा हुए हुए हैं, अच्छा। जिनके माँ बाप यहाँ थे, सिर्फ उनका जुर्म इतना है कि उनके पेरेंट्स बंगाली है, और वहाँ से ये लोग इधर पाकिस्तान आए थे, जब हुए होंगे, हिजरत हुई होगी शायद जब। लेकिन ये है कि आज उनके साथ, मतलब यूँ समझ ले कि मैं समझता हूँ कि इंसाफ नहीं है, गलत हो रहा है। अगर वो यहीं पैदा हुए हैं, अगर यहीं के हैं, तो उनका एनआईसी बनना चाहिए। एनआईसी के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो इसका मतलब ये है कि हम उन्हें पाकिस्तानी ही नहीं मान रहे, नहीं ना, तो आपको ठीक है ना, हाँ ना, देखिए ना, इसका मतलब ये, जब वो रह यही रहे हैं, इसी मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, यहीं पे रहना है, उन्होंने आगे नहीं जाना दोबारा वापसी कहीं भी, उनको जाना होता तो वो कब का बांग्लादेश आ चुके। तो ये एक थोड़ा सा एक इशू है कराची में, कभी कभार। अच्छा, आपको पता है एनआईसी के बगैर जॉब तक नहीं मिलती है, कितनी सख्ती। 100 जॉब आप हर इलाके से थोड़ा सा बाहर चले जाएं तो आपसे पुलिस वाले एनआईसी मांगेंगे। आप एनआईसी राशन कार्ड, जैसे इंडिया में राशन कार्ड कहा जाता है, यानी कि एक नेशनल आइडेंटिफाई कार्ड। हाँ, अगर राशन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं विदाउट एनआईसी नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो जॉब के लिए वो तरसते हैं, मैंने खुद देखा कि वो इतना परेशान होते हैं जॉब को लेकर, सिर्फ इसीलिए एक दूसरे के, पता है वो क्या पता है क्या कर रहे होते हैं? वो अपने इलाकों में छोटे मोटे ठिये लगा लेते हैं, ऐसी मजदूरियाँ कर लेते हैं। और आपको पता है कि जिस बंगालियों को या जिस बांग्लादेश को हम कुछ नहीं समझते थे, वो आज हमसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। अगर हमारे पाकिस्तान में जिसके पास एनआईसी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ है ही नहीं, वो है ही नहीं, उसको स्टेप बाय स्टेप मुश्किलात का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और एनआईसी हर बात पे, मैं आपको बताऊँ, से लेकर कुछ भी एनआईसी होते हुए भी लोग परेशान होते हैं। कैसे? ठीक है, एनआईसी है, आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, तो फलानी चीज़ दिखाओ, तो हेलमेट क्यों नहीं पहना, तो ये क्या है, तो वो क्या है, तो बाहर निकलो तो पुलिस, बाइक वाला अगर बाहर निकलता है तो पुलिस वाले तंग करते हैं। और जिस शख्स के पास, बेचारे के पास एनआईसी नहीं हो तो उसकी क्या सूरत हाल होगी? तो बहुत बुरी सूरत है उससे। अच्छा, उसका क्या होगा? उससे पैसे लेते रहेंगे।
NIC नहीं है, ये नहीं वो बेचारा 50-100 देगा, पुलिस वाले को 100 रुपये देगा, 50-100 देगा, 100 अच्छा, वो ये बताते हुए भी डरते हैं कि वो बंगाली हैं? आपको है, पता है वो डरते हैं जाहिर सी बात है। क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनको हो सकता है कि भेजा जाए। तो इस वीडियो के दरमियान में अचानक मुझे बिहारी या बंगाली का जैसे ही दिखा तो बिहारियों मुझे की तो बहुत तो मुझे मैच्योरिटी है यहाँ। हाँ, तो मुझे जब वो दिखा तो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ देखी, बेंगलोर स्वीट्स, बेंगलोर मिठाई वाला, हाँ, यहाँ कराची में मैंने देखी मिठाई की तो आपने दुकान। ढाका स्वीट्स नहीं देखा? ढाका, दिल्ली ढाका स्वीट्स? है, दिल्ली स्वीट्स है, बेंगलोर नहीं देखा था। नहीं, मैंने अच्छा, दिल्ली स्वीट्स तो बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर ठीक है, वहाँ की एक वीडियो भी हमने बनाई थी। दिल्ली स्वीट्स दिल्ली की स्वीट्स ना, की। मैंने भी सुना है बहुत मशहूर है वहाँ बहुत की मशहूर है, मिठाइयाँ। कराची का शारा फैसल पे यहीं पर है, हाँ, करीब हाँ, ही है। लाजवाब। लेकिन बेंगलोर स्वीट्स ये थोड़ा सा यूनिक है। बेंगलोर कहाँ है? ये भी है इधर अपना हसन स्क्वायर की साइड, हसन स्क्वायर। हसन स्क्वायर की साइड, और बलोच होटल इलाका है। बेंगलोर स्वीट्स वहाँ पर है। मुझे बड़ी हैरत हुई, तो मैंने बंदे से पूछ लिया, मैंने कहा बेंगलोर स्वीट्स नाम क्यों रखा हुआ है? तो वो कह रहे थे कि हमारे बाप दादा वहीं से हैं, वाह। तो इस वजह से हमने बेंगलोर अच्छा, कुछ लोग हैं जो भूलते नहीं हैं। यार देखें, अपनी मिट्टी से प्यार तो हर किसी को हर किसी, ये तो नेचुरल थिंग है, नेचुरल चीज़। और जहाँ से उनके बाप दादा आए थे तो उनको एक लगाव है। उनको तो वहीं से लगा हुआ होगा। बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत एक यूनिटी का इजहार किया गया इस सॉन्ग में, ज़बरदस्त। जिस शख्स ने हमें ये सजेस्ट की वो हमें क्या बताना चाह रहे शख्स ने नहीं, बहुत सारे अशखास ने ये हमें सजेस्ट की, वो हमें- उन अशखास का बहुत 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 शुक्रिया। तो दोस्तों इतनी दोबारा बड़ी दुआ किसी से और करें। वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।